तुम्हारा भी नहीं खुल रहा है? एक मिनट, कुछ मैसेज क्या आ रहा है नीचे? तुम्हारे में भी आ रहा है क्या? हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। क्या आपको लगता है कि आपकी जॉब खतरे में है? क्या आप भी इस डर में जी रहे हैं कि यार एक दिन एआई मेरी जॉब को रिप्लेस कर देगा? बिकॉज एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत ज़्यादा खतरा है। एआई बनाया ही इंजीनियर्स ने है, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट्स ने है, एंड सबसे पहली जॉब्स जो ये रिप्लेस करेगा वो उन्हीं की रिप्लेस करने वाला है। तो ये बड़ी आयरनी की बात है कि हमने अपना ही डिस्ट्रक्शन बना लिया है। तो क्या एआई जॉब रिप्लेस करेगा? उस पूरे पर्सपेक्ट के बारे में बात करूँगा कि हमारी जॉब क्या है और कैसे हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना है वर्स्ट केस के लिए, और क्या हमें सच में खतरा है, लाइक व्हाट इज़ द नेक्स्ट ब्यूज थिंग, और क्या जॉब्स निकलेंगी फ्यूचर में एआई के आने से। तो उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने थोड़ी एनालिसिस की है, मैंने अपने पॉइंट्स बनाए हैं, रिपोर्ट्स बनाई है, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, बिकॉज तभी आपको प्रॉपर पर्सपेक्टिव मिल पाएगा एंड आपको लाइक समझ में आएगा कि सच में ज़्यादा कुछ खतरा है नहीं। वो मैं समझाऊंगा कैसे, बट चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सिनेरियो क्या चल रहा है। तो रिसेशन वगैरह हुआ, जैसे जो यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ और इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, उसकी वजह से कंपनीज़ ले ऑफ कर रही हैं। ले ऑफ करने का रीज़न है, उससे पहले मैं बताऊंगा ले ऑफ सिनेरियो क्या चल रहा है, कौन कौन सी कंपनीज ने ले ऑफ किया है। पूरी रिपोर्ट मैंने प्रिपेयर की आपके लिए। तो अमेज़ॉन ने अभी तक 18,000 लोगों को ले ऑफ किया है। मेटा जो फेसबुक कंपनी है उसने 10,000 लोगों को ले ऑफ किया है। एंड जैसे इंडिया के अंदर भी वो पहुंच चुका है कि काफ़ी सारी कंपनीज़ ले ऑफ कर रही हैं। जैसे अनअकैडमी ने ले ऑफ किया 1500 लोगों को, ओला ने ले ऑफ किया है आपके 4 टाइम्स, लाइक बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया। स्विगी ने 3,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला है, बाईजूस ने 4,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला है। तो जब बाईजूस का, क्योंकि जैसे क्या हुआ था कोविड टाइम पे बूम आया था, लाइक अब घर से ही सब कुछ काम होने वाला, तो बहुत ज़्यादा ओवर हायरिंग कर ली थी लोगों ने, कंपनीज़ ने। तो ओवर हायरिंग कर ली, फिर उसके बाद चीज़ें खुल गई, तो अब उतने एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए। लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर के इंस्टीट्यूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं अब। तो उसकी वजह से जो ओवर हायरिंग हुई थी, बहुत सारे लोग तो वही निकले जो ओवर हायर्ड हुए थे, ठीक है। तो ये एक रीज़न है। बाकी इकोनॉमिक स्लो डाउन है, जैसे आपका रिसेशन 2020 में जब कोविड आया था तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की सेल बढ़ गई थी। जैसे फ़ोन है, अगर आप किसी फ़ोन कंपनी की बात करो, जैसे अमेज़ॉन की बात करो आप, तो अमेज़ॉन का जो यूसेज है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लाइक अमेज़ॉन ऐप का और अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का, बिकॉज सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही थी, तो इसलिए ओवर हायरिंग हुई थी, तो उनको ही निकाला गया है मोस्टली। एंड जैसे बहुत सारा ये डेटा है, मैं जो आपको अभी साइड में आपको दिखा रहा हूँ कि काफ़ी सारी कंपनीज़ ने बहुत ज़्यादा कट ऑफ किया है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ कट ऑफ कर रही हैं। तो अभी आपने देखा हो लिंक्डइन पे भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मैं ले ऑफ हो गया। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जिनको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला, उसके जस्ट अगले दिन उनको ले ऑफ कर दिया। तो ऐसी बहुत ज़्यादा दुखद घटनाएं आपको लिंक्डइन पे पढ़ने को मिल जाएंगी। लिंक्डइन पे ब्लड इज़ ऑन द स्ट्रीट काइंड ऑफ सिचुएशन है अभी। तो जैसे क्या है कि अभी एक एआई वॉर भी चल रहा है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में, उसके बारे में बात करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो उससे पहले हम थोड़ा मोटा डिस्कस कर लेते हैं कि चीज़ें हैं ख़राब हैं अभी। जैसे अगर आप जॉब ढूंढने जाओ तो बहुत कम कंपनीज़ हैं जो हायर कर रही हैं, स्पेशली जो यूएस की कंपनीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं, उन्होंने हायरिंग फ्रीज़ कर रखी है। अगर आप किसी पर्सन को रीच करते हो कि यार कैन यू लुक फॉर एन इंटर्नशिप फॉर मी, कैन यू लुक फॉर अ जॉब फॉर मी। अब तक हमने बात की कि ले ऑफ क्यों हो रहे हैं और ले ऑफ में क्या सिनेरियो है ले ऑफ का। अब हम बात करते हैं थोड़ा एआई की, कि क्या एआई हमारी जॉब्स को इम्पैक्ट कर पाएगा, जो कि मेन टॉपिक था इस वीडियो का। तो उस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि चैट जीपीटी है, आपका बार्ड है, और भी जो एआई के टूल्स हैं लाइक मिड जर्नी है जो जनरेशन्स में आ रहा है, पॉडकास्ट जनरेशन्स, ऑटो सबटाइटल्स जो हो रहे हैं। सबटाइटल्स जो पहले बहुत पैसा कमाते थे सबटाइटल बना के, अब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो एआई ने उनको भी रिप्लेस कर दिया जो इंग्लिश में सबटाइटल्स लिखते थे, ठीक है। आप अब सिंपल अपनी वीडियो अपलोड करके सबटाइटल डलवा सकते हो, बहुत ही कम दामों में आप ले सकते हो वो चीज़। और वीडियो एडिटिंग, बहुत सारा एआई हर चीज़ में घुसाया जा रहा है, ज़बरदस्ती का हो रहा है वैसे तो, बट हाँ अगर मतलब आपकी कंपनी में एआई नहीं है तो आप क्या ही कंपनी बना रहे हो आप, तो ऐसा वाला एप्टीट्यूड हो गया है। तो अब हम बात करते हैं कि सच में क्या है और कैसे कैसे जॉब्स इम्पैक्ट होंगे और क्या चीज़ें बनेंगी आगे। तो उस पर मेरा एक पर्सनल एक ओपिनियन है, वो थोड़ा बहुत बायस भी हो सकता है, बट हाँ दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि चैट जीपीटी और बार्ड जो है वो कौन से जॉब्स को
वो हमारी हेल्प कैसे कर पा रहे हैं। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप हो, आपकी कैसे वो हेल्प कर पा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे आपको कोई इशू आया, लाइक आपको कोड कंपाइलेशन एरर आया, आप देख रहे हो कि यार ये कंपाइलेशन एरर अगर मैं गूगल पे सर्च करूँगा तो मुझे मल्टीपल वेबसाइट्स देखनी पड़ेंगी, जिसमें मुझे खुद फिगर आउट करना पड़ेगा कि यार अच्छा ये एरर है, किसी ने अगर पोस्ट किया होगा तो होगा। लेकिन ओवर द टाइम जितना भी डेटा कलेक्टेड है उसमें से कुछ फैच करना, तो मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करूँगा। मैं डालूंगा कि हे चैट जीपीटी, दिस इज़ द इशू आई एम फेसिंग एंड आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट विदाउट लाइक इन गिविंग योर CCI इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ही डाल देनी आपको चैट जीपीटी के ऊपर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद चैट जीपीटी ऑब्वियसली आपको एक अच्छा सॉल्यूशन दे रहा है। वो ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। लाइक मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो इंस्टेड ऑफ कि भाई सर्च ओवर द वेब, आई जस्ट पुट इट कि मुझे ये समझना है, ये समझना है, ये समझना है, बहुत अच्छे से वो चीज़ वो कर पा रहा है और बहुत कम टाइम में आपको वो चीज़ मिल रही है। तो इससे हो क्या रहा है कि मेरा जो टाइम जो वेस्ट होता था इन सब चीज़ों को क्वेरी करने में, बहुत जल्दी मैं उस चीज़ को कर पा रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं काम कर पा रहा हूँ, अपना आगे बढ़ पा रहा हूँ। जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो आप प्रोग्रेस जल्दी कर पा रहे हो, इशू में आप स्टक नहीं हो रहे हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ जो आप एक्चुअल काम कर रहे हो उसमें बढ़ी है आपकी। ठीक है, तो पहली चीज़ ये कि आपको जो अगर आप 8 घंटे में मान लो एक्स अमाउंट ऑफ काम कर पाते थे, अभी आप 8 घंटे में 1.5x काम कर पाएंगे, बिकॉज इश्यूज़ आपका बहुत टाइम ले जाते हैं एंड सब समझते हैं इस चीज़ को कि एक कंपाइलेशन इशू आपका कितना टाइम ले सकता। ठीक है, और किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, मान लो आपको कोड स्निपेट जनरेट करना है, बेसिक एप्लीकेशन कोई बना रहे हो आप, तो इसमें मैं मानता हूँ कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। जो कोड जनरेशन हो रहा है दिस इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल, बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनकी खुद की वो सर्विसेज होती हैं, माइक्रो सर्विसेज होती हैं, खुद का अपना एक कोड बेस होता है। तो उस कोड बेस में आप छोटा कोड तो लगा सकते हो कि हाँ भाई लूप लगा के ये काम कैसे करना है, कॉल कैसे करना है, थोड़ा आइडिया ले सकते हो आप, बट एक्चुअली वो आपके कोड में फिट नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपका कोड का डेटाबेस नहीं है उनके पास। तो जो इम्प्लीमेंटेशन ऑनलाइन जो लोगों ने दिखा रखी है और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो आपके कोड बेस में है वो कई हद तक अलग हो सकती है। तो आप ऐसे सोचें कि अब तो ज़रूरत ही नहीं है, अब तो चैट जीपीटी सबके कोड में घुस के सही कर देगा, ऐसा नहीं है। आपको स्पेसिफिक ज़रूरत है क्योंकि आपके पास वो अपने कोड बेस की अंडरस्टैंडिंग है। आप चैट जीपीटी को नहीं पता आपका कोड बेस कैसे काम कर रहा है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जो दुनिया को लग रहा है कि एक्स मॉड्यूल के अंदर होंगी, लेकिन आपकी कंपनी उसको वाई के अंदर इंप्लीमेंट कर रही है। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बहुत ज़रूरत है, उन लोगों की ज़रूरत नहीं है जो रिडंडेंट काम करते हैं। ठीक है, दैट इज़ द आइडिया। तो कोड इश्यूज़ वो फिक्स कर सकता है, कंपाइलेशन में आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में फिक्स नहीं कर सकता। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी चैट जीपीटी की अपने काम को जल्दी करने में, न कि आपका काम नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, कि आपको ही रिप्लेस कर दिया, हो रहा है वो पावरफुल, बट इस तरह तक पावरफुल नहीं हो पाएगा कि वो आपका काम कर पाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको जजमेंट लेना है, आपको डिज़ाइन डिसीजंस लेने हैं, आप सोच पा रहे हो, बिकॉज आपकी कंपनी किस तरह से काम करती है इज़ नॉट अ एवरी कंपनी जिस तरह से काम करती है। आपके खुद के ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, आपकी खुद के पर्सनलाइजेशन होते हैं कि हमने ऐसे किया है, उसका एक रीज़न है। ठीक है, तो उसमें टाइम है, अगर होगा वो 5-6 साल में होगा, बट अभी के लिए आप सिक्योर फील कर सकते हो कि अगर आप कॉम्प्लेक्स कोड्स पे काम कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स पर्सनलाइज एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक कंपनी में काम कर रहे हो, तो वो नहीं देंगे कोड बेस अपना चैट जीपीटी को। हाँ, उन लोगों की जॉब थोड़ी रिस्क में है, लाइक जो फॉर एग्जांपल थंबनेल राइटर्स थे, क्योंकि एआई वगैरह सब जनरेट करके दे रहा है आपको ना। बस आपको जो बंदा है, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ जनरेट करना है, मुझे एक आर्टिकल जनरेट करना है, मैं अपनी रिक्वायरमेंट लिखूंगा, मेरे पास आर्टिकल आ जाएगा, एंड मुझको 5-10 मिनट लगा के उसको थोड़ा बहुत एडिट करना है और पोस्ट करना है। ओरिजिनल कंटेंट जो था कि भाई मैंने कुछ कंटेंट बोला है, ओरिजिनली जनरेट किया है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, बिकॉज लोग डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि इस बंदे ने खुद लिखा है या चैट जीपीटी से आया है। तो जो राइटिंग कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हुई है। देखा लिंक्डइन पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आजकल जो आर्टिकल्स लोग लिख रहे हैं उनकी वैल्यू बहुत कम हो रही है, पढ़ नहीं रहे उनको, बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ा लिख रहा है, लोग सोच रहे हैं यार चैट जीपीटी से लिखा है, इसने पर्सनली कुछ नहीं लिखा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब कौन सी है अभी? एआई एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट। ऑब्वियसली एआई की एज है तो उनकी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि उसको जो संभाल के कंट्रोल कर पाएँ, अपने अंदर ले पाएँ चीज़ों को ना। ठीक है, अब सस्टेनेबिलिटी स्पेशलिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिसिस एनालिस्ट जो होते हैं आपके, फिनटेक इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, रोबोटिक्स इंजीनियर, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ऐसे लोग जिनका काम रिक्वायर्स एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस विद ऑल द वेरिएबल्स इन माइंड एंड मैथमेटिकली चैलेंजिंग टास्क है, कुछ लॉजिकल है, क्रिएटिविटी जहाँ पे ज़्यादा है। क्योंकि जैसे क्या होता है ना, जब एआई
आ रहा था तो लोगों ने सोचा था कि जो क्रिएटिव जॉब्स होंगी, बिकॉज मशीन क्या करती है, मशीन क्रिएटिव नहीं होती थी पहले। हम सोचते थे कि इसको ये नंबर दो, ये कैलकुलेट करके देगी, क्रिएटिव नहीं है, बस लॉजिकल है, लॉजिकली अपना जो काम है वो करके दे देगी। हमने ये सोचा था, सब सोच रहे थे 5 साल पहले कि क्रिएटिव जो आर्टिस्ट हैं, जो राइटर्स हैं, उनकी जॉब खतरे में नहीं है। बट यार ChatGPT ने क्या किया, उन्हीं की जॉब सबसे पहले रिप्लेस की, आर्टिस्ट की। अब आप जैसे मिड जर्नी है, मैं आपको एक डेमो भी दिखाऊंगा यहाँ पे। मिड जर्नी से आप कुछ भी जनरेट करवा सकते हो, कुछ भी इमेजिन कर रहे हो आप कि प्रॉम्प्ट दे सकते हो आप उसको कि ताजमहल है, कुतुब मीनार पीछे होना चाहिए, इस कैमरे से आपको फ़ोटो लेना है, इस एंगल से लेना है, फाइन ट्यूनिंग करना है। आप प्रॉपर उसमें प्रॉम्प्ट डाल सकते हो जिस हिसाब से आपको इमेज चाहिए। आजकल एक वेबसाइट्स भी खुल गई हैं, आप वहाँ से प्रॉम्प्ट परचेज़ कर सकते हो, तो बहुत ही कम दामों में आप प्रॉम्प्ट ले सकते हो, उसको किसी AI पे डालो, वो आपको रिक्वायरमेंट जनरेट करके दे देगा। आपको कोई मॉडल शूटिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कोई कंपनी हो, आपको मॉडल्स के फ़ोटो चाहिए जो आप अपने ऐड वगैरह पे लगा सकते हो। पहले आपको मॉडल हायर करने पड़ते थे, उनको फ़ोटोज़ लेने पड़ते थे। अब क्या करोगे आप, जैसे इन्हीं प्रॉम्प्ट वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से प्रॉम्प्ट उठाइए, किसी स्पेसिफिक मॉडल का अपनी रिक्वायरमेंट दीजिए, वो प्रॉम्प्ट बना के आपको देंगे। प्रॉम्प्ट बहुत ही कम, मतलब अगर आपका जो पहले काम अगर 100 रुपये में होता था, वो अभी प्रॉम्प्ट आप 5 रुपये में हो जाएगा आपका काम, ठीक है। प्रॉम्प्ट लेके उसको AI पे जनरेट करिए, उस हिसाब के आपके मॉडल जनरेट हो जाएंगे, फाइन ट्यून कर सकते हो आप उनको। तो इतना ज़्यादा ये डिस्ट्रप्शन होगा क्योंकि वो इमेजिनरी फेसेस जनरेट कर पा रहे हैं यार, ऐसे लोगों के फेसेस जनरेट कर पा रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एंड मॉडल्स का तो यही रहता है, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मेरे को कमाल की चीज़ भी लगी, लेकिन डरावनी भी बहुत है। कौन सी ऐसी जॉब है जिनको डिक्लाइन किया जा रहा है कि मतलब वो ख़त्म होंगी, धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं? तो बैंक टेलर्स एंड रिलेटेड क्लर्क हो गया, पोस्टल सर्विस क्लर्क हो गए, कैशियर्स एंड टिकट क्लर्क हो गए, डेटा एंट्री क्लर्क्स हो गए आपके, है ना, लेजिस्लेचर एंड ऑफिशियल्स, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, पेरोल चेक्स, ये सब हो जाएंगे, मटेरियल रिकॉर्डिंग एंड स्टॉक कीपिंग, स्टैटिकल फाइनेंस एंड इंश्योरेंस क्लर्क लोगों की जिनका रिपीटेटिव टास्क था कि बुक ली, एंट्री करी, वापस दे दी, या ये डेटा लिया, इसको रिकॉर्ड किया, वापस दे दिया, तो उन सब की जॉब खतरे में है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं ये पूरा पोस्ट डाल दूँगा, अगर आप इन जॉब्स में हो तो कैसे बचें वो भी मैं बात करूँगा आपसे। थोड़ा आप नीचे चलते हैं कि व्हाट विल बी द फ्यूचर जॉब्स। मैं इस पर ना सोच रहा था बैठ के कि यार जैसे जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ जॉब्स भी जनरेट होती हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब जनरेट नहीं होती, तो बहुत सारी जॉब्स हैं जो नई जनरेट होती हैं, बहुत सारी पुरानी जॉब्स चली जाती हैं। तो नई जॉब्स जो जनरेट होंगी वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, ऐसे लोग जो सोच पा रहे हैं बढ़िया बढ़िया प्रॉम्प्ट जो आपको काम करके दें। तो जैसे मान लो कोई बंदा गया, यार मुझे ना ऐसा जनरेट करवाना है, क्या आप मेरे लिए प्रॉम्प्ट बना के दोगे? अच्छा, वो फिर सोचेगा बैठ के प्रॉम्प्ट बनाना, ये करना। प्रॉम्प्ट बनाने में क्या है, बिकॉज हमें प्रॉम्प्ट ही नहीं सोच पा रहे। आप जैसे AI आया, आपने क्या चीज़ें करवाई उससे, ChatGPT से आपने क्या करवाया? आपने पूछा कि भाई हैदराबाद में क्या घूमने की जगह है, आपने अपने क्वेश्चंस पूछे, आंसर पूछे, आप उसको गूगल की तरह ही यूज़ कर रहे हो। आप उसकी पूरी कैपेसिटी का, पूरी कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियर आपको एक प्रॉम्प्ट बना के देगा, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसमें डालोगे, ChatGPT आपको काम करके दे देगा। तो उसकी वैल्यू है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर आपसे बहुत ज़्यादा हैप्टिक चार्ज करेगा, बिकॉज जो सॉफ्टवेयर आप बनवा रहे हो वो अगर आप रियल में बनवाते तो बहुत पैसा लगता है, लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियर ने आपको बना के दे दिया। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की जॉब्स निकलेंगी। ऐसे लोग जो AI को कंट्रोल कर सकते हैं उनकी जॉब्स निकलेंगी, राइट। AI एक्सपर्ट जैसे मैंने बताया, और लोग जो जैसे क्रिएटिव आर्टिस्ट, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर मैंने बात कर ली ना। अब मैं बात करता हूँ जैसे AI ट्रेनर्स, जो AI को ट्रेन कर पाएँ इन अ राइट वे। बिकॉज क्या होगा कि अब हर बंदे को AI लगाना है अपने डेटा में। जो बहुत सारे लोग, मान लो कोई अकाउंटिंग फर्म है, वो क्या चाहेगी कि AI एक सिंपल मॉडल हमारे पास आए, उसको हम अपने डेटा पर ट्रेन कर पाएँ। तो जो डेटा एक्सपर्ट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज वो डेटा को उस हिसाब से मॉडिफाई करना और AI सिस्टम्स के अंदर फीड करना। तो इनको हम बोलेंगे AI ट्रेनर्स, जो कि डेटा को AI के अंदर फीड कर पाएंगे, उस AI को उस डेटा पे ट्रेन कर पाएंगे, ताकि जो AI है उस डेटा के ऊपर वर्क कर सके, क्वेरीज रिजॉल्व करवा सके, कुछ डिसीजंस ले सके। तो AI ट्रेनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। AI ऑडिटर्स की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। AI ऑडिटर्स यानी कि जो AI काम कर रहा है, ऑडिटर क्या होता है कि AI ने जो काम करके दिया वो उसकी वैलिडिटी है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, तो उसकी ऑडिटिंग भी होगी, है ना, प्रूफ रीडिंग जिसको हम बोलते हैं। तो क्योंकि AI ने कुछ काम किया, आप डायरेक्टली क्लाइंट को नहीं दे सकते ना। आप ऐसा तो है नहीं, क्लाइंट ने आपको काम दिया, आपको काम दिया क्लाइंट ने, क्लाइंट AI को काम नहीं दे रहा है, क्लाइंट आपको दे रहा है। आप AI कंपनीज हो, आप ऐसी कंपनी हो जो AI से काम करवा के लोगों को देती हो, ठीक है। तो आपने जैसे कुछ AI से काम करवाया, आप ऐसा तो नहीं जो काम आया वो वापस दे दिया आपने, है ना। उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए प्रॉपर कि वो सही है कि नहीं, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। तो टेस्टर्स हमेशा रहेंगे यार, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग का अलग एक अपना एडवांटेज रहता है। तो टेस्टर्स, ऑडिटर्स, ये लोगों की जॉब खतरे में नहीं है।
AI एथिसिस्ट, एथिक्स एक्सपर्ट, ऑब्वियसली AI जो बन रहे हैं उनकी एथिक्स स्पेशलिस्ट कि भाई ये काम जो है सही है, डायरेक्शन सही है कि नहीं, क्या ये लीगल है, क्या ये एथिक्स फॉलो कर रहा है, एथिक्स यानी मतलब कि भाई क्या ये ह्यूमन काइंड के लिए सही है कि नहीं, वो सब डिसीजन, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही, कम इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मशीन मैनेजर्स, ठीक है, वही सारी जॉब्स निकलेंगी फ्यूचर में, मतलब ये जस्ट स्पेकुलेशन है, लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स तो आ रखी है यार, प्रॉम्प्ट तो ये मैंने सोचा था एंड अगले ही दिन मैंने इस पर आर्टिकल भी देखा तो मुझे लगा कि यार मैं जो सोच रहा हूँ वो पहले लोग सोच चुके हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, शुड यू बी वरिड, तो यस आपको थोड़ा वरिड रहना चाहिए, बिकॉज तभी आप प्रिपेयर करेंगे अपने लिए। तो अपने आप को अप स्किल्स करते रहिए, नई नई स्किल्स सीखिए, रोज़ 1-2 घंटा निकाल के यूडेमी पे कोर्सेज खरीद लीजिए, ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, तभी आप कुछ अपने ऊपर काम कर पाएंगे ना। तो थोड़े से वरिड रहिए कि हाँ मेरी जॉब खतरे में जा सकती है, इसलिए आई हैव टू कीप अप स्किलिंग माई सेल्फ अराउंड, कि नई नई स्किल सीखना, नए नए कोर्सेज करना, इनरोल करना, तो इससे आप अप टू डेट रहेंगे। डिपेंडेंसी आपकी सिर्फ आपकी कंपनी पे नहीं होनी चाहिए कि मेरी कंपनी ही मुझे संभाल के रखेगी, अगर उस पर आपकी डिपेंडेंसी है तो वो थोड़ी ख़तरनाक बात है। तो आप थोड़े अपने अलग रिसोर्सेज बनाइए, अलग अर्निंग के सोर्सेज बनाइए। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप सोचिए कि मैं और कैसे यूज़ कर सकता हूँ अपनी स्किल्स। अगर आप सिर्फ मशीन लर्निंग सीखिए, है ना, आप सिर्फ मशीन लर्निंग सीख रहे हैं तो कुछ और सीख लीजिए। आइडिया इज़ यू शुड नॉट बी स्टेगनेंट ओवर वन स्किल, यू शुड नॉट बी कॉन्फिडेंट कि ये स्किल तो हमेशा ज़िंदगी में रहेगा, नहीं, क्या पता ये चला जाए। तो आपको इस मेंटलिटी के साथ चीज़ें करते चलनी है, एवरीथिंग विल बी फाइन। अबे बनाया हमने AI तो ह्यूमन से आगे कभी नहीं जाने वाला वो, ठीक है। जो ये साइंस फिक्शन सिनेरियो चल रहा है ना कि AI आएगा आपको हटा के साइड में कंप्यूटर पर खुद काम करेगा, नहीं यार, AI हमने बनाया है। हम AI इज़ जैसे सर्वर ना, सर्वर का बंद बटन करो AI बैठ जाएगा नीचे। तो इतनी पावर है AI के अंदर कि अगर हम चाहें तो एक बटन दबा के उसको बंद कर सकते हैं, बस इतना ज़्यादा कंट्रोल है हमारा AI के ऊपर। तो ये मत सोचो कि AI आपको साइड में करेगा, हॉस्पिटल खोल लेगा, कार में घूम रहा है, तुमको ऐसे गुलाम बना के रख लेगा, तो ये सब नहीं सोचना। साइंस फिक्शन मूवीज़ को थोड़ा बाहर आओ, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कंसर्न्स हैं। हम बात करेंगे अब चीज़ों के बारे में, प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।